हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग को होप पसंद आया होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप अगर क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके बारे में अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो पूरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सारा चीज क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, जैसे कि अपन कोई चार्ज लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज के चारों तरफ उसका क्या रहता है, एक रीजन होता है, रीजन अराउंड द चार्ज। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इस चार्ज प्लस क्यू का इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये अपना वहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मींस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स यहाँ पे शो करता है। तो किसके लिए अट्रैक्शन करेगा, किसके लिए रिपल्सन करेगा, इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हिंदी में परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है, और इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू नॉट को, इस टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए बनाया गया, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज रखा गया है। ये हमेशा कौन सा रहता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। और ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑलरेडी एक सोर्स चार्ज लिए हुए हैं प्लस क्यू, जिसके चारों तरफ उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। जहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, इसके पास लेके आएंगे। जैसे ये टेस्ट चार्ज इस वाले चार्ज के फील्ड के अंदर, रीजन के अंदर में एंटर करेगा, तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि टू लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगता है। देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि आपको वहां पे रिपल्सन फोर्स आएगा। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये रिपल्सन फोर्स जो यहाँ पे आ रहा है, ये क्या करेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज बड़ा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि इसका परिमाण ज्यादा है, तो इसका फोर्स भी क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी ज्यादा होगा। ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, ये उसके अपने फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और ये उसको बाहर निकाल ही देगा। यानी कि अभी हम लोग पिछले हमारे वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया था, दो पॉइंट चार्जेस होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो रहता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एफ। और इसका हम लोग फॉर्मूला पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसको जानने के लिए आप लोग को हमारे पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। F proportional to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ से आया हुआ था। ठीक है, तो ये कूलॉम के नियम से जो हमने एक फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूला का नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ कूलॉम का नियम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ जो ये है, इस फोर्स को, ये फोर्स किसके बीच में लगता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। तो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, इसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। इसी को तो बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का। तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, प्लस ई से, यानी कि कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कि ई इज इक्वल टू, हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। एक नया फॉर्मूला मिला हमको, F अपॉन Q, या फिर Q नॉट भी बोला जा सकता है। ये आप लोगों को अपने बुक में देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मूला अलग अलग बुक्स में अलग अलग, यहाँ पे Q की जगह में Q नॉट, कभी Q, कभी प्लस Q, ऐसे अलग अलग चार्जेस के बारे में दिखाया जाता है। तो आप लोगों ने अभी क्या सीखा,
अभी हम लोगों ने ये सीखा कि प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज का चारों तरफ एक रीजन है, उस रीजन में क्या होता है वहां पे वो उसका अपना खुद का क्या है, अपना खुद का एरिया है, उस एरिया में वो क्या करता है, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर एंटर करेगा तो उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, यानी कि उसको क्या करेगा, फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स लगाता है उसी वही फोर्स किसको लगाता है, वो टेस्ट चार्ज को ना, तो क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज को हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इसी में अब हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखना है। देखिए एफ का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले हुए हैं, कूलम्ब्स लॉ में एफ का फॉर्मूला क्या निकला हुआ है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे अगर एफ की जगह में इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे में क्या था यहाँ पे Q0, तो Q0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई का क्या फॉर्मूला मिलेगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। अब आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो Q1 और Q2 लिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कैसे Q0 लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हैं, बीच वाले चार्ज को हम Q मान के चलेंगे, और ये वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज उसको हम लोग हमेशा क्या देंगे, Q0। इसलिए Q1 की जगह पे हम Q पुट किए हुए हैं, और Q2 की जगह पे Q0 पुट किए हैं। यहाँ पे Q1 और Q2 होता, लेकिन यहाँ पे हम जो लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या रखा, Q और Q0, ताकि Q0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास एक बेसिक फार्मूला मिले, E = 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 को हम K भी बोलते हैं, इसलिए K अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये भी फार्मूला CBSE में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कूलम्ब्स के नियम को जानने के लिए आप लोगों को हमारा पहला वीडियो वॉच जरूर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।